बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। सबसे पहले ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, आपको याद करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो एक्स का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर सम ऑफ रूट्स आते हैं x1 और x2 का वैल्यू का आएगा माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू आता है c बाई ए। याद हो गई? पहला तो आपको यही याद करना है। ये याद है क्या? आता है क्या आपको? ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सम ऑफ रूट देख लेना, x1 प्लस x2 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस बी बाई ए आ जाएगा अगर सम ऑफ रूट पूछता है तो। और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछेगा तो x1 x2 बराबर कितना आ जाएगा? सी बाई ए आ जाएगा। याद रहेगा? पक्का? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और देख लीजिए। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम देखिए, कई जगह यूज आती है। 1 + x की पावर n इंटू एन माइनस वन, ये आप याद कर लीजिए। 1 + 1 + इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब सपोज करो 1 - x की है, तो आप एन एक्स की जगह माइनस एक्स भी यूज करते हो, एक्स की जगह यूज कर सकते हो, माइनस एक्स भी यूज टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये तीसरी टर्म याद करने की जरूरत है, इतना तक याद कर लीजिए, दो दो टर्म तक याद कर लीजिए। ओके, अरे कर लोगे क्या? ठीक है। अगला देखिए, अगला देखो बेटा, लॉगरिथमिक। ये देखो, आपको ये टर्म्स हैं फिजिक्स की। ये टर्म्स अगर जब तक याद नहीं करोगे ना तभी फिजिक्स आपको हार्ड लगेगी, अदरवाइज हार्ड नहीं लगेगी आपको। ये देखिए यहाँ पर, अगला देखिए, लोग एम एन है, लोग है एम एन, तो लोग एम प्लस लोग एन हो जाता है। लोग एम एन बराबर कितना हो जाता है? लोग एम प्लस लोग एन हो जाएगा। लोग एम की पावर एन कितना हो जाएगा? ये पावर पीछे आ जाता है, लोग एन लोग एम आ जाएगा। अब ये बेस होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? बेस 10 बोलते हैं। लोग बेस 10 और 2 का वैल्यू होता है 0.3010। लोग एम बाई एन का वैल्यू होता है लोग एम माइनस लोग एन होता है। लोग बेस से, ये बेस ई के अंदर वैल्यू है, और ए 2 का वैल्यू है ये। ठीक है, यहां पर 2.303 इंटू लोग 10 बेस 10 है। ये देखो, सुन लो, ये एलएनआर लोग बेस ई लगा दिया। अरे एक ही बात है बेटा, ये देखो बेस ई लगा दिया। ये रिलेशन ये बता रहा है कि बेस ई के अंदर और ए बेस है 10 के अंदर ये रिलेशन होता है। 2.303 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एक वैल्यू दी हुई है कि लोग 10 और 3 का वैल्यू इतना होता है, और जबकि 2 का वैल्यू इतना होता है। समझ में आ गया? याद रहेगा? अब आपको इतना ही याद करना है। वैसे देखो, ये आपको याद नहीं करना है, ये कोई मतलब नहीं है, और ये भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा बेसिकली दिए हुए आते हैं। डेटा बेसिकली क्या होते हैं? दिए हुए आते हैं, आपको सिंपल फॉर्मूला ही यूज करना है। ठीक है, फिर देखिए, अगर ये डिवाइड रूल है, इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आता है, पी क्यू और पी माइनस क्यू का वैल्यू ए प्लस बी अपॉन ए पी होता है। ये अच्छा, यहाँ तक, यहाँ तक याद रहेगा? बस इतना ही काम करना है आपको। एक बार आप लिख लीजिए अब। ठीक है, लिखो रफ कॉपी में बेटा। ठीक है, फेयर कॉपी में बाद में कर लेंगे अपन। देखो, मैं एक बार दोबारा कर रहा हूं। एक तो अपन ने ये पढ़ा बेटा कि ए, देखो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर अगर 0 हो, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा? 2a आ जाएगा। ये आगे बात समझे? अगर सम ऑफ रूट पूछे, रूट क्या होते हैं? जितनी पावर होती है उतने ही रूट आते हैं, जितने पावर होंगे उतने क्या आते हैं बेटा? रूट आते हैं। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, तो यहां पर देखो, उसको अपन ने दो रूट x1 और एक क्या बोल दिया अपन ने? x2 बोल दिया, दो रूट बोल दिया। तो x2 का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, रूट का वैल्यू कितना होता है? सी बाई ए। ठीक है, ये आपका पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ये याद हुआ है या नहीं हुआ है? तो समझ में आ गया? एक बार लिख लो आप। ठीक है, लिख के याद कर लो। ठीक है, सम ऑफ रूट, ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा?
वन प्लस, देखो वन को वन प्लस एन एक्स, ये देखो मल्टीप्लाई हो जाता है, वन प्लस एन एक्स, और एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल टू, और इंटू एक्स स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई करते जाना। फैक्टोरियल थ्री का वैल्यू कितना उठा जाए? तीन। फैक्टोरियल चार का वैल्यू कितना? तो एक। ये आपको याद करना है, याद रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल टू बोला जाता है। याद रहेगा, इतनी बातें ये याद रह गया। अब देखो बेटा, यहां पर देखो, आप सिंपल सी बात देखिए, यहां पर ठीक है, तो ये देखो वन प्लस, और अक्स की जगह मैं माइनस अक्स यूज कर लूंगा। अक्स की जगह या क्या क्या यूज कर लिया मैंने? माइनस अक्स यूज करके दिखा देता हूँ आपको। पर मतलब देखो वन और माइनस एन एक्स बन जाएगा, अक्स की जगह माइनस यूज किया तो माइनस एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ए प्लस क्या बन जाएगा? प्लस एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, और ये कितना बन जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। आपके नीट में इतना ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? वन माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू, और इंटू कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। अल्टरनेट के अंदर माइनस साइन आता है, अल्टरनेट इसके अंदर क्या आता है? माइनस साइन आता है। समझ में आ गया? अब इतना और याद कर लो, करो जल्दी से। जैसे अभी एक दो सवाल भी कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैंने अगर आपको सवाल दे दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व, टू एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये दे दी। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो कैसे करोगे इसका? कंपेयर करो बेटा, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी से करो। तो यहाँ पर ए बराबर दो आया, बी बराबर पांच आया, और सी बराबर कितना आया? माइनस ट्वेल्व आया, है ना? ठीक है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बेटा? टू ए आ जाएगा इधर। यहाँ माइनस पांच प्लस माइनस, माइनस पांच प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा पच्चीस माइनस फोर, ए का वैल्यू हो गया टू, सी का वैल्यू हो गया माइनस बारह, और डिवाइडेड बाई टू इंटू ए का वैल्यू हो गया दो, और ये कितना हो जाएगा? बारह चौबीस, और ये कितना हो जाएगा? प्लस आठ, 96 हो जाएगा ना ये, और डिवाइडेड बाई चार, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो बेटा, इधर देखो, जल्दी से देखो, इधर पहले देख लो आप एक बार। बाई चार, तो आपका आंसर क्या आ गया? इसको बोलते हैं बेटा एक्स वन। एक एक इसमें से देखो, माइनस पांच और प्लस ग्यारह डिवाइडेड बाई चार ले लिया एक तो, और एक्स टू क्या ले लिया? माइनस पांच और माइनस ग्यारह डिवाइडेड बाई कितना ले लिया? तो ये कितना बचा? ग्यारह में से पांच गया छह ना, तो तीन बटा दो बच गया एक तो, और एक कितना बच गया? सोलह बटे चार, तो माइनस चार बच गया। ये रूट समझ में आ गया? अब यहां पर देखो बेटा, सम ऑफ रूट देखो, सम ऑफ रूट देखो, सम ऑफ रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा। एक्स वन प्लस एक्स टू कितना हो गया? तीन बटा दो और माइनस चार हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? तीन माइनस आठ माइनस पांच बटा दो हो गया। अब डायरेक्ट देखना बेटा, डायरेक्ट देखना आप एक बार। ठीक है, अपन ने इतना किया, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए करके देखो। ठीक है, अरे माइनस बी अपॉन ए करके देखो ना, ये रहा माइनस बी अपॉन करके आ रहा है माइनस फाइव बाई टू, अरे आ रहा है ना? ठीक है, डायरेक्ट माइनस फाइव बाई टू आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस फाइव बाई टू। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, एक्स वन एक्स टू करके देखो, और एक डायरेक्ट करके देखो। एक्स वन एक्स टू किया तो कितना है? तीन बटा दो, और इंटू कितना है? माइनस चार, तो ये कितना आ गया? माइनस छह। और वैसे क्या होता है? सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए करके देखेंगे तो कितना आएगा? सी बाई ए करके देखेंगे तो माइनस बारह और डिवाइडेड बाई टू आ रहा है ना, माइनस बारह डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो ये आ गया माइनस छह। ये आपका आंसर आ गया। जल्दी से कर लो इसको, कर लोगे? ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सवाल तो आपको कुछ भी पूछे, ठीक है, अपन ने सबसे पहले तो इसने दो रूट पूछे थे कि दो रूट के वैल्यू क्या क्या होंगे। उसका तो तरीका ये होगा बेटा, आपको कोई पूछे ना कि दो रूट क्या क्या होंगे, तब तो एक्स वन और एक्स टू निकालने पड़ेंगे आपको।
अरे कर सकते हैं ना, मना किसने किया है, वो तो मैंने करके दिखाया है ना। यहाँ पर देखो आप एक बार मैं ऐसे कह रहा हूं कि सवाल आपको ये दिया, पहले अगर आपको रूट पूछे तो ऐसे करना है, मैंने ए का वैल्यू 2 निकाला, बी का वैल्यू 5 निकाला, सी का वैल्यू -12 निकाला। ठीक है, देखो अपना सवाल ये है कि अगर अपने को ये सवाल दिया 2x² + 5x - 12 दे दिया, आपको सवाल दे दिया, ठीक है, तो कंपेयर कर लो इससे, ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 5, सी का वैल्यू है -12। ठीक है, तो यहां से क्या आया, अपन ने ये मैंने दो रूट निकाल दिए बेटा, x1 और x2, ये तो करना ही पड़ेगा, x1 x2 निकालने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो आ जाएगा सम ऑफ रूट, एक तो मैंने दोनों को जोड़ के बताया, और एक सीधा तरीका है -b/a, ये है डायरेक्ट तरीका, ये वैसे है। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट c/a होता है। मैं बता रहा हूँ कि -b/a और c/a ऐसे। अब समझ में आया गया, ये वाली बात है, पक्का ना? ठीक है, कर लो जल्दी से। अब देखो बेटा, सबसे अगली बात ये है कि आपको 1 + x⁴ n वाला बता ही दिया। अब लोगरिथमिक वाला है, ये देखो बेटा, देखो लोग ए बी, एक तो होता है बेस 10 और एक होता है लोग बेस ई। ठीक है, लोग बेस ई, और इसको एलन भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एलन भी बोला, बेस ई को एलन बोला जाता है। अब जैसे देखो यहाँ पर पहली बात तो ये होगी, अब ये लोग ए बी आ गया, ठीक है, प्लस है, ध्यान रखना एक, ठीक है, और एक क्या याद रखना है बेटा, लोग a/b याद रखना है, लोग ए बी, लोग ए बी याद और रखना है, लोग m की पावर n आ जाए तो n लोग m लिखते हैं बेटा, ये सारे बेस ई में हैं, ये सारे बेस ई में हैं। और अब लोग में इतना अंतर होता है, ठीक है, 2.303 का मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है, और log बेस 10 में बदल जाएगा। ये आपको 5 बातें याद रखनी हैं, अगर log में सवाल आ जाए तो। log ab बराबर log a + log b, log a/b का वैल्यू log a - log b, log a ऊपर जो पावर होता है वो पीछे आ जाती है, n log e, बेस e का 2.303 log 10m। जल्दी से याद कर लो और लिख के दिखा दो। ठीक है, ये वाला एक और रह गया, देखो बेटा, a/b बराबर m/n हो तो a - a + b, और अपॉन a - b बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद कर लो बेटा, अप्लाई करना आने लग जाएगा। अभी अप्लाई की एक है ना, आपको पूरी शीट देंगे तो तुरंत आप अप्लाई करके दिखाना, ठीक है ना। अगला देखो, ये देखो बेटा, यहाँ देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, एपी सीरीज बोलते हैं इसको। ठीक है, ये देखो, अगर ए, यहां पर अगर a + d, a + 2d, a + 3d और a + n - 1 इस तरीके की कोई एपी सीरीज आए, इसको जीपी सीरीज बोला जाता है, इसको एपी सीरीज बोला जाता है। इसके कई बार सवाल आ चुके हैं अपने यहाँ, अपन करते हैं ना 1 + r + r², ठीक है, वो सीरीज है। अब ये देखो, दोनों सीरीज को याद कर लेना बेटा, ए अगर a + d, अब देखो ये d का ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 2d हो रहा है, 3d हो रहा है, इस तरीके के अगर कोई सीरीज आ रहे, ठीक है, तो d कॉमन डिफरेंस होता है, तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। याद रहेगा, अगर a + d, a + 2d, a + 3d या डॉट 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 a + n - 1 × d आए, ठीक है, तो सम ऑफ इनका जो सम लिखा जाता है n/2 2a + n - 1 लिखा जाता है, याद रहेगा। ठीक है, अब जैसे इस तरीके का सवाल आ गया, ठीक है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 n आया, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n × n+1 / 2 आ जाएगा। अब ये देखो, 1² + 3² डॉट डॉट आ जाए तो ये आ जाएगा n × n+1 / 2n+1 / 6। ये है आपके नीट के अंदर, ये देखो, ये दोनों दोनों ही आते हैं, ये यहाँ से, ये दोनों को जरूर याद, n × n+1 / 2, n × n+1 2n+1 / 6, याद रहेगा। ये a + ar + ar² है, तो इसका फॉर्मूला होता है a × 1 - r की पावर n और 1 - r होता है, होता है, आर क्या होता है, डिफरेंस होता है। समझ में आ गया, आर क्या होता है बेटा, ए इंटू आर का मल्टीप्लाई देख लो, अरे बोलो, समझ में आ गया मेरी बात को, ये आपके सवाल हैं, याद रहेगा क्या।
अब ये तीनों चारों फॉर्मूले एक बार याद कर लो आप। एक काम कर लेना, देखो ये याद कर लो बेटा। देखो अगर 1+2+3+4 डॉट 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 हो तो ये कितना हो जाएगा, n × n+1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जैसे 1+2+3 हो तो n का वैल्यू यूज कर लोगे। हाँ, एक हो जाएगा 1² 2² और 3² 4² प्लस डॉट डॉट डॉट, बताओ कितना आएगा, n × n+1 n × n+1 और 2n+1 6, n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, याद रहेगा। एक है, एक जीपी सीरीज हो गया बेटा, 1+r+r² प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। आप ऊपर वाला याद मत करना चाहिए, ये तीन जरूर याद कर लेना फॉर्मूले आप, ठीक है। 1/1 - r, 1/1 - r, ये देखो इनका डिफरेंस 1 - r। समझ में आ गया मेरी बात को, बोलो याद रहेगा। ये तीन ही फॉर्मूले याद कर लो इन तीनों में से, ठीक है। लिख लो जल्दी से। अब देखो बेटा, ये तो वैसे आपको आते ही है। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होता है, 2 पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन का मतलब कितना होता है, 360 डिग्री। और एक रेडियन बराबर होता है 53 डिग्री, ठीक है, एक रेडियन बराबर, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। आगे ना लाल कक्का से याद कर लो, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले तो लंब आधार और लंब करण करण आधार, ठीक है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और इनका उल्टा कर ही लोगे आप, कर लोगे ना, ठीक है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर है सपोज करो, देखो इसके अंदर आपको जो याद करने लायक चीजें हैं ना वो ये देख लो। एक तो आपको इनके अंदर आप ये नहीं आएंगे आपके, ठीक है, ज्यादा मगजमारी मत करना। एक तो ये मगजमारी मत करना, ठीक है। और एक ये वाला याद करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, cos 2a बराबर, ठीक है। और ये मत करना, और ये याद कर लेना, ठीक है, ये याद कर लेना, ये और ये, ठीक है। और ये आपको क्वाड्रेंट आपको पता ही है, ठीक है। अंदर अंदर साइन और इसके अंदर टेन और कोस, टेक और कोसेक, समझ में आ गया। बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये तो याद कर सकते हो, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है, याद रह जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को इतना, ठीक है। अब इनको एक बार मैं वैसे करके बता देता हूँ अच्छे से, देखो यहां से अपना मुद्दा क्या है, ये देखिए बेटा। यहाँ पर अगर इस तरीके का, आपको पता है इस तरीके के सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे, कोई भी हो, अगर आपको साइन दिया हुआ है, कोस टेन के वैल्यू निकालने हो तो आप निकाल सकते हो आराम से। सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये आपको पता ही है। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा, बेस मतलब आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। समझ में आगे बात को, ये देखो ये यहां से ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या बनेगा 90, और वो इधर वाला क्या बन जाएगा 90 - थीटा। तो 90 - थीटा से भी कर सकते हो सवाल को, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको करके बता देंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, लंब बट्टा, पहले तो इतना ध्यान रखना, लाल और के ए याद रखना, आप याद रखोगे ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा, तीन का काम तो हो गया, ठीक है, तीन का काम तो हो गया। उल्टा करना है आपको, ठीक है। कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, ठीक है। आगे देखो क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा, और एक होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा और 1/साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये यहां से क्या हुआ बेटा, यहां से कोट थीटा क्या बना, ये देख लो, आधार बटा लंब बन गया। सोच जा तू, सही है तेरा काम। ना ना ना, इतना फास्ट याद मत कर, ठीक है, बावड़े मत बनाओ मेरे को, ठीक है। और देखो सेक थीटा,
सेक थीटा क्या हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा करना है, ठीक है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन करंट बटा आधार हो जाएगा ना, ठीक है, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, करंट बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। इंग्लिश में आपको बताइए, लंब को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेस से, ठीक है, और ए हाइपोटेनियस, करंट को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस से, और ए बेस को यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आधार से, क्या, परपेंडिकुलर और बेस, ये लो, ये लिखा हुआ है। अब बताओ यहां तक याद हुआ है कि नहीं हुआ है। लाल कक्का से याद करना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट। अब देखो इसके आगे वैसे तो याद करते नहीं है, वैसे एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये, वैसे एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, उल्टे होते हैं ये, वैसे याद नहीं करना है, यहाँ तक ही याद करना है आपको। समझ में आया यहाँ तक, आई बात समझे। अब यहाँ पर देखो, आपको एक काम और करना है। अब यहाँ पर अगर मुझे देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर दी हुई है और मुझे साइन थीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ से मैंने साइन थीटा क्या निकाला, साइन थीटा मैंने निकाला, मैंने सपोज करो ये ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा मेरा, बोलो, साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब मुझे टेन थीटा अगर निकालना है, ठीक है, तो टेन थीटा निकालने के लिए पहले मुझे ये करना पड़ेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल लो लगा दिए यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनिस क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ये तो पता है ना, करंट स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, हाँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, लंब बी बटा, ठीक है। अब देखो, अरे रुक जाइए, क्या हुआ, हाँ, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, अब यहां से अगर टेन थीटा अगर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, बोलो, हैं, बी अपॉन ए हो जाएगा। और इस तरीके से आप कोस थीटा क्या निकल जाएगा बेटा, कोस थीटा बोलो, कोस थीटा आधार कितना हो गया, ए, और अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कोस थीटा हो गया। बाकी कुछ निकालने की वैसे जरूरत नहीं होती है, बिना मतलब पजल मत होना, ठीक है, ये तीन ही चीजें निकालेंगे। अब कई बार आपको पता है कि सवाल के अंदर साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और आपको टेन थीटा से सवाल पूछ रहा है, जैसे आपने पहले किए भी थे, अपन ने ऐसे सवाल किए थे ना। समझ में आ गया मेरी बात को। अपन कौन से वाला में कर रहे थे बताओ, ऑप्टिक्स के अंदर कर रहे थे, ठीक है, क्रिटिकल एंगल में साइन आई सी बराबर वन अपॉन म्यू करके फिर बाद में टेन थीटा निकलवा रहा था, ठीक है, साइन थीटा निकलवा रहा था, वैसे ही वाला हो गया, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप, अब ऐसे सवाल आपको कहाँ मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो देखो आप क्रिटिकल एंगल वाला ही कर सकते हो। देखो सिंपल सा सवाल देखिए, ये देखो यहाँ काम की चीज है ये, जैसे सपोज करो पानी है आपका यहाँ पर, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर अगर कोई बल्ब रखा हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरीके का बनाएगा, और ये सर्कुलर पार्ट है जिससे लाइट रे बाहर निकल रही है, ठीक है, आप यहां से कर सकते हो। ये आपको पता है क्रिटिकल एंगल होता है, ये आपको कौन सा होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल होता है आईसी, ठीक है, ये हो गया आपका आईसी हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर भी बना सकते हो आप, ये इस तरीके का भी बनाया जा सकता है, ये 90 बन गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से पक्का ही सवाल आता है, आपको पता है ये बात तो। ये देखो ये आर कह दीजिए, और यहाँ पर इसने क्या कह दिया, एच कह दिया। अब आपको अगर साइन आई सी का वैल्यू निकालना है, इधर देखो, इधर इधर पीछे मत पलटो, पीछे मत पलटो, देखो साइन आई सी बराबर ऑब्वियस सी बात है वन अपॉन म्यू होता है, ठीक है। म्यू टू भी यूज कर सकते हो बेटा, म्यू टू अपॉन म्यू वन बोल सकते हो आप, बोल सकते हो ना, म्यू टू अपॉन म्यू वन भी बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, म्यू टू अपॉन म्यू वन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक एक यहाँ से निकल जाए, साइन आई सी बराबर क्या निकल जाएगा बेटा, साइन आई सी बराबर, ये देखिए ये आपका क्या बना, ये आपका बेस बना, ये आपका आधार बन गया, ये आपका लंब बन गया, और ये आपका करंट बन गया, हाइपोटेनियस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। तो साइन आई सी बराबर क्या होता है, लंब बट्टा करंट, लंब कितना हो गया आर, और करंट कितना हो गया बेटा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको किसके बराबर रख देंगे, वन अपॉन म्यू के बराबर रख दो, वन अपॉन म्यू बराबर इतना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अगर कई बार एच और आर पूछते हैं बेसिकली, तो ये तो वन अपॉन म्यू स्क्वायर कर दूं, वन अपॉन दोनों तरफ रूट कर दो, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर हो जाएगा। अगर मुझे आर स्क्वायर निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस वन, और बराबर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, इंप्लाइज दैट आर बराबर कितना हो जाएगा, एच अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस वन। ये देखो यहाँ काम की चीज है ये, समझ में आया।
ये आया ना, देखो फॉर्मूला भी याद हो गया। आर और एच में रिलेशन बहुत बार पूछता है, ठीक है, मीडियम अलग अलग पूछता ही है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप कर सकते हो। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? याद रहेगा? देखो लाल का कैसे याद करो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा करो, ठीक है, उल्टा करना है। वैसे आपको बस मेमोरी के लिए याद कर लीजिए कि बिल्कुल उल्टा होता है, वैसे कोई काम की चीज नहीं है कि यहाँ से आप ट्रायंगल बनाइए, ये बन गया, ये बी बन गया, ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ठीक है। ये 11वीं क्लास है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लंब को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, के को अपन हाइपोटेन्यूस बोल रहे हैं, और बेस को अपन ए बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा और टेन थीटा और कोस थीटा इंपॉर्टेंट है, शुरुआत की 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आ गया? अब रही बात है, अब ये यहाँ से जो सवाल पूछता है अपन बेसिकली यूज किए हैं, तो यहाँ से इस तरीके के सवाल जरूर यूज किए हैं। तो एक इस तरीके का कोई बल्ब रखा हुआ है पानी के अंदर, वो कह रहा है कि कितना सर्कुलर पार्ट बनाएगा, आर और एस में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा साइन आई सी बराबर, अपन जानते हैं क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन होती है साइन आई सी बराबर 1/μ बराबर, और ये इस तरीके से आर और एस में रिलेशन निकल जाए। अब आपको ये पेन हाथ से करना आना चाहिए, इस तरीके से आपको रिलेट करना आ गया ना, तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। अब रुको, बाद में रिलेट कर लेना, 1 मिनट और रुक जाओ। अब आप अगर बिना रेखे कर दो ना, तो इसका मतलब आपको याद हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और देखो बेटा, क्वाड्रेंट की बात याद कर लेते हैं। ये क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं होता वैसे तो, मैं आपको बताऊं क्वाड्रेंट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। क्वाड्रेंट क्या है, एक तरीके से पोलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन मान लो। जैसे सपोज करो बेटा, मैं एक्स एक्सिस मान लिया यहाँ पर, समझना बात को, और यहाँ पर क्या मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया मैंने। यहाँ पर क्या मान लिया, एक्स एक्सिस, और यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, वाई एक्सिस मान लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ पर देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, अगर इस जगह अगर मैं करूंगा एक्स और वाई की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगे मेरे। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लूं, तो एक्स और वाई दोनों क्या आए, पॉजिटिव पॉजिटिव आए। आएगी नहीं आए, पॉजिटिव और पॉजिटिव लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या आया, एक्स नेगेटिव आएगा, एक्स क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, और वाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एक्स बराबर नेगेटिव आएगा, और वाई बराबर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर तो पॉजिटिव आ जाएगा, और वाई बराबर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये इतनी बात है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब सिमिट्री या एसिमिट्री जो भी होती है डिफाइंड बाय क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट से डिफाइन होता है। अगर कोई भी ग्राफ पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में अगर रहता है, तो वो सिमिट्रिक होता है, ठीक है। वो कैसा रहता है, इवन होता है। वो कैसा होता है, इवन होता है। इवन और सिमिट्रिक में क्या अंतर होता है, इवन और सिमिट्रिक में क्या अंतर होता है, सिमिट्री होनी चाहिए, ठीक है। देखो कोई भी टाइप की शेप अगर आ गई इस और इस क्वाड्रेंट में, तब तो वो इवन है, सम फंक्शन है, समफलन है। और अगर सेम शेप के साथ आ गया तो सिमेट्री है उसके पास में, तो वो सिमेट्रिक है। समझ में आ गया, मिरर रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन। अगर पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में अगर कोई ग्राफ आता है, तो वो ओड फंक्शन होता है, और अगर सेम शेप के साथ आ गया तो कैसा होगा, एंटी सिमेट्रिक। कैसा सिमेट्रिक हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। अब पहले और चौथे में आ गया, वो तो वही बात होगी जो पहले और दूसरे में आया। लगातार 2 क्वाड्रेंट में कोई भी ग्राफ होगा, या तो वो इवन आता है, और या वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अगर इवन हुआ, इवन तो होगा ही होगा, लेकिन अगर विथ मिरर रिफ्लेक्शन आ गया, तो वो सिमेट्रिक होगा। समझ आ गया, आई के बाद समझे। लगातार कोई भी 2 क्वाड्रेंट में कोई भी ग्राफ आता है, तो वो हमेशा कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। अगर सेम शेप के साथ आया, तो वो कैसा आएगा, सिमेट्रिक होगा। जैसे जैसे देखो बेटा, ये ग्राफ मैंने बनाया, अब बताइए कैसा फंक्शन है, इवन तो है, इसमें पक्का है, और सेम शेप के साथ आ रहा है। देखो इतना इधर आ रहा है, इतना इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन है। तो इवन प्लस सिमेट्रिक दोनों है ये। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखो इस तरीके का ग्राफ आ जाए, तो ये देखिए, ये देखो सेम शेप आ रही है, ये देखिए, और ये देखिए आप, सेम शेप आ रही है ना, ठीक है। तो ये कैसा आ जाएगा, ओड फंक्शन है, और प्लस क्या है, एंटीसिमेट्रिक भी है। और अब ऐसी ऐसी शेप ना आके, जैसे सपोज यहाँ पर इस टाइप का आ गया और यहाँ पर इस टाइप का आया, तो ये पूरा ग्राफ, ये वाला मिलके और ये वाला पूरा ग्राफ मिलके, ये कैसे फंक्शन है, ओड फंक्शन है, सिमेट्रिक नहीं, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ओड फंक्शन तो है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। समझ में आ गया मेरी बात को? इसको मैथमेटिक्स भाषा में क्या बोला जाता है, बोलो कोई याद है आपको? एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स अगर आता है, तो उसको इवन फलन बोला जाता है, और एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आता है, तो उसको क्या बोला जाता है, ओड फंक्शन बोला जाता है। इसको इवन फंक्शन, और इसको कैसा बोला जाता है, ओड फंक्शन बोला जाता है। ये 2 बातें आती हैं, तो आपका काइनेमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा, शानदार होगा काइनेमेटिक्स। एक ही एक चीज लिखी हुई है बार 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 बार। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो बेटा,
अब क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं एक बार। अब ये तो अपन एक्स और वाई के हिसाब से है, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा के हिसाब से और बोल लेते हैं, वही चीजें आएंगी यहाँ पर। अब आपको पता है यहाँ पर साइन थीटा कोई भी फंक्शन हो, ऑल फंक्शन, क्यों? क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव रहता है और वाई भी क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ऑल फंक्शन जितने भी होते हैं साइन थीटा सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव है। यहाँ पर कितना रहता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक थीटा रहता है। साइन थीटा का उल्टा क्या रहता है, कोसेक थीटा। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है बेटा, टेन थीटा और ए कॉट थीटा, ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, कोसेक थीटा और ए सेक थीटा, तो सेक थीटा और ए सॉरी कोस थीटा और सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। ये अब आपको ध्यान रखना है, इधर देखो बेटा, पहले ये देखो क्वाड्रेंट वाला मामला आ गया समझ में आपके। तो ये देखो यहाँ पर 0 डिग्री या 360 डिग्री होता है, 0 डिग्री और 360 डिग्री होता है यहाँ पर, और यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270 डिग्री होता है। समझ में आ गया? अब कोई भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे सपोज करो कोई भी आप वैल्यू निकालो, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल दूं कि साइन, ठीक है, और पाई प्लस एक्स बोल दूं क्या, पाई प्लस एक्स बोल देता हूं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन पाई प्लस एक्स। अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, कौन से क्वाड्रेंट में गया, बोलो कौन से क्वाड्रेंट में गया। साइन देखो ये रहा पाई बेटा, ये क्या रहा, पाई रहा, और पाई प्लस एक्स हुआ है, ठीक है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में गया। पीछे क्या लगा हुआ है, साइन लगा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये। अब एक चीज ये होता है, यहां पर 90 डिग्री और 270 डिग्री में साइन कोस में बदल जाएगा, और टेन कोट में बदल जाएगा, और सेक कोसेक में बदल जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, रखोगे याद, ठीक है। साइन किस में बदल जाएगा, कोस में बदल जाएगा, सेक किस में बदल जाएगा, कोसेक में बदल जाएगा, ऐसे उल्टा बदल जाता है। अब यहां पर पाई 180 डिग्री के ऊपर और 0 डिग्री और 360 डिग्री पर अपना साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। साइन अपना चेंज नहीं करेगा, समझ आई यहां तक? तो यहां पर देखो बेटा, साइन पाई प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ जाता है, साइन पाई प्लस एक्स का वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा। देखो पहले तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट है, पहले तो कौन सा क्वाड्रेंट है दीदी, साइन थर्ड क्वाड्रेंट है, और पाई प्लस हुआ है, तो साइन तो चेंज नहीं करेगा, ये तो पक्का हो गया, साइन चेंज नहीं करेगा। और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर साइन और जो भी वैल्यू है वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, माइनस साइन एक्स आ जाएगा ना। अरे माइनस कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। माइनस किसकी वजह से आया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन खुद क्या होता है, नेगेटिव होता है। साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, समझ आया? ठीक है। अब देखो बेटा कोस, अब जैसे कोस 150 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं अपन, कोस है 150 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, समझ में आ गया मेरी बात को? तो कोस 150 डिग्री का, तो अब ऐसे बदल सकते थे बेटा, देखो कोस 180 माइनस 30 डिग्री भी होता है, और कोस 90 प्लस 60 भी होता है, दोनों निकाल लेते हैं, ठीक है। 90 प्लस 60 भी होता है, और 180 माइनस 30 भी होता है कि नहीं होता है? आपके तो इतना ही आएगा। अब देखो बेटा यहाँ पर समझने वाली बात है, देखिए ध्यान से। अब देखो कोस 180 थीटा है, तो क्या करोगे, देखो पहले तो कोस और पाई पे जाओ, ये रहा पाई, और ये क्या रहा 180 डिग्री रहा, और माइनस 30, इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में आया बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। अब एक कोस तो चेंज होगा नहीं, तो कोस आया पहली बात तो, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो यहाँ पर नेगेटिव रहता है माइनस, और ये कितना रहा 30 डिग्री, तो माइनस कोस 30 डिग्री आएगा। समझ में आ गया? माइनस कोस 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा, -√3/2 होता है। कितना होता है, -√3/2 होता है। अब करते हैं कोस 90 प्लस 60 से करते हैं बेटा, करेंगे क्या? कोस 90 प्लस 60। अब अंजलि नींद आ रही, इधर इधर, ठीक है, सॉरी, ये लो प्लस कोस 30, ठीक है। अब यहां पर देखो एक ये और देख लो, अब एक कोस आया तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। पहली बात तो साइन हो जाएगा, और साइन क्या होता है इसके अंदर, क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव होता है, तो साइन 60 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। याद रहेगा क्या ऐसा? ठीक है। अब आपको, लेकिन आपको पता है इन सब चीजों के लिए दो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। कौन कौन सी चीजें याद करनी पड़ेंगी? पहले ये देखो, ये लाइन तो जरूर याद कर लेना, एक साइन थीटा है और एक क्या होता है बेटा, कोस थीटा होता है।
और मेरे हिसाब से टेन थीटा को याद करने की जरूरत ही नहीं होती है, याद करिए भी मत, कोई मतलब नहीं है, टेन थीटा साइन थीटा बराबर कोस थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये लाइन जरूर याद कर लेना। थीटा बराबर कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, और 60 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा वैल्यू, साइन थीटा का 0 होता ही है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, और 1/√2 ये होता है √3/2, और ये 1 होता है। ठीक है, उल्टा कर दो 1, और ये √3/2 होता है, और ये 1/√2 होता है, 1/2 होता है, 0 होता है। अब देखो टेन थीटा वाली वो टेबल याद कर लो, टेन थीटा वाली, और देखो भाई ऐसे ऐसे देखो रटा रटा हुआ होना चाहिए ये वाला मामला। तो देखो यहाँ पर देखो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, 0/1 बराबर 0 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1/2, अब देखो ऐसे याद करते टाइम इतना ध्यान रखना, ये देखो 1/√3, 1/√3 आते ही टेन थीटा टेन 30 का वैल्यू होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 1, और यहाँ √3, और यहाँ इनफाइनाइट। ठीक है, बस इतना ही याद करना है, अब इतनी याद कर ली। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ये देखो ये 0 से लेकर आगे तक बढ़ता है और ये घटता है, जबकि ये देखो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, ये घटता है, ये बढ़ता है। साइन हमेशा एंगल बढ़ता है, साइन का हमेशा क्या होता है, एंगल बढ़ता है, जबकि कोस का एंगल घटता है। समझ में आ गई मेरी बात को, ठीक है ना। और अब इसके अंदर एक बात और याद करोगे कि साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है। आपको पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ जो होता है ना वो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में आता है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में आता है। जैसे देखो, छोटी सी बात सुनो बच्चों, ये देखो इस तरीके का जो ग्राफ आता है, ये देखो आप कोई भी एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लो, ठीक है, ये देखो टाइम पीरियड, ये देखो ये टाइम पीरियड होता है बेटा, ये देखो ये टाइम पीरियड है, इसके अंदर ना ये देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट रहा और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, है कि नहीं है। तो इसलिए ये साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कोस थीटा देखो बेटा, कोस थीटा ग्राफ और देख लीजिए, कोस थीटा देखिए, कोस थीटा बराबर ऐसा ग्राफ आता है, ये देखो आप कोई भी क्वाड्रेंट अगर डिफाइन करोगे ना तो ऐसे क्वाड्रेंट आएगा, समझ में आ गया। और अब देखो यहाँ पर, अब मैं अगर सपोज करो कोई भी एक क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट ले लिया, ये एक टाइम पीरियड ले लिया, एक टाइम पीरियड लेना होता है, ठीक है। ये देखो बेटा यहाँ पर इस लाइन देखो, इस एक्सिस के अलोंग देखो, ये इधर आ रहा है सेम शेप के साथ में, ये इधर भी आ रहा है, इसीलिए कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है। कोस माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा होता है। समझ में आया क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, टेन थीटा, टेन थीटा का क्या चक्कर रहता है, ठीक है, टेन थीटा देखिए बेटा, टेन थीटा का ये रहता है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली मल्टीप्लाई वाली बात हो गई कि माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करो माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस को क्या करोगे, माइनस आएगा, और माइनस माइनस को प्लस प्लस को करोगे तो प्लस आएगा। ये मल्टीप्लाई वाली बात होगी। इसका मतलब ये हो गया साइन जैसा सेम बिहेवियर करता है, साइन और टेन थीटा सेम बिहेवियर करते हैं वैसे तो, ठीक है। इसीलिए अब इसके अंदर और चीज याद रखने वाली बात क्या है, इसके अंदर साइन थीटा का जब अपन एक्सपेंशन खोलते हैं ना तो ये आता है थीटा प्लस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ऐसा कुछ आता है, इसीलिए अप्रोक्सीमेट थीटा लिखा जाता है, ठीक है। और टेन थीटा भी ऐसे ही लिखा जाता है बेटा, टेन थीटा अप्रोक्सीमेट क्या होता है, थीटा प्लस कुछ 2θ5 बाई ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये भी अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो अपन ने ऐसे कभी यूज किए हैं क्या आपने, साइन थीटा और टेन थीटा अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आएगा, थीटा के बराबर आएगा, ऐसे कभी यूज किए हैं आप? कब किए हैं, शाबाश, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किए थे अपन ने ऐसा, ठीक है। क्योंकि जो अच्छा लगता है वो कर लो, कई बार टेन थीटा अच्छा लगता है, कई बार साइन थीटा, तो टेन थीटा और साइन थीटा को अपन ने क्या कर दिया था, बराबर कर दिया था, अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर कर दिया था। कोस थीटा 1 क्यों होता है बेटा, कोस थीटा 1 इसलिए होता है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट होता है, ठीक है। तो थीटा अगर 0 है तो कोस थीटा पहला पहला जो टर्म लिखी जाती है, पहली टर्म लिखी जाती है, ये देखो पहली टर्म 1 आ रही है, और इसकी पहली टर्म थीटा आ रही है, इसकी पहली टर्म थीटा आ रही है, टेन थीटा की भी पहली टर्म क्या आती है, थीटा आती है। समझ आया कि नहीं है। जैसे देखो बेटा, ये साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा जो बराबर आया था वो कैसे बराबर आया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए एक बार, पिज्जा जी, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखिए आप, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो देखो उसके अंदर क्या होता है बेटा, दो स्लिट होती है ऐसे, ये देखो ये दो स्लिट है, और एक क्या है स्लिट है, S1 है, और एक स्लिट क्या है आपकी S2 है, समझ रहे हो मेरी बात को। और ये आपका क्या होता है बेटा, स्क्रीन होता है, तो क्या होता है, स्क्रीन होता है। तो यहाँ पर देखो आपका ये अपन ने डी लिया था, जैसे देखो यहाँ से अगर बीच से लोगे किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है,
ये इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल में थीटा ले लेता हूँ बेटा, थीटा एन ले लेता हूँ, ये एक्स एन ले लेता हूँ, ये क्या ले लेता हूँ, एक्स एन ले लेता हूँ, और ये कैपिटल डी ले लेता हूँ, ये क्या ले, कैपिटल डी ले लेता हूँ। अब देखो मेरे को अगर मुझे एक्स एन और डी में अगर रिलेशन निकालना है तो देखो टेन थीटा एन बराबर, देखो बेटा टेन थीटा एन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना हो गया, परपेंडिकुलर एक्शन, और आधार कितना हो गया, एक्शन अपॉन डी। यूज किया था कि नहीं किया था? अब समझना बात को, एक तो ये यूज किया था, और एक अपन ने ई साइन थीटा एन बराबर, ये तो अपना फेमस है, एन लेमडा के बराबर होता है बेटा, ठीक है। तो यहां से थीटा एन का वैल्यू कितना आया, ये देखो ये भी थीटा एन के बराबर ही आ रहा है, ये भी किसके बराबर आ रहा है, थीटा एन के बराबर ही आ रहा है, ये थीटा एन के अप्रोक्सीमेट साइन थीटा को, तो ये एन लेमडा भाई कितना लिख देंगे, ई लिख देंगे। अब इन दोनों को बराबर कर दो बेटा, इन दोनों को अगर बराबर करेंगे तो एक्स एन अपॉन लेमडा बराबर एन लेमडा अपॉन ई, ठीक है। तो यहां से कितना आया बेटा, यहां से आ गया एक्स एन, क्या लिखा रहा है मैंने, एक्स एन अपॉन कैपिटल डी, देखो एक्स एन अपॉन कैपिटल डी। तो ये देखो एक्स एन बराबर कितना है, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन ई, आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है। और लेमडा डी अपॉन डी, तो अपन क्या यूज करते हैं, बीटा कहते हैं ना, एन इंटू बीटा यूज किया था नहीं बीटा, फ्रिंज विड्थ थे, बीटा बराबर एन लेमडा, एन लेमडा सॉरी लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल डी की जगह अपन ने क्या यूज कर रखा है बेटा, ई यूज कर रखा है। स्मॉल डी की जगह अपन ने क्या यूज कर रखा है, ई यूज कर रखा है। स्मॉल डी की जगह क्या यूज कर रखा है, ई यूज कर रखा है। ये होता है साइन थीटा अप्रोक्सीमेट टेन थीटा लेना। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, अरे आया गया, ठीक है। यहां तक आया कि नहीं आया? अब इतनी चीजें रिलेट कर सकते हो क्या, इतनी चीजें रिलेट करते ही चीजें समझ में आने लग जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। अरे आया कि नहीं आया, देखो फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा क्यों लिखते थे, टेन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा क्यों लिखते थे, इन दोनों को देखो बराबर करते हैं अपने सारे सवाल हो जाते हैं। और यही वाली बात है बेटा, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस वाली बात भी यही है, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस वाली, टेन थीटा फॉलो करता है बेटा, एंगल इक्वल टू आर का अपॉन जो रेडियस होता है ना, तो उसका फॉलो करता है। एंगल कितना है, थीटा एन है, आर कितना है, एक्स एन है, और अपॉन कितना है, कैपिटल डी। एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस का टेन थीटा फॉलो करता है, टेन थीटा का वही फॉर्मूला होता है। समझ में आ गया? और टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं अपने, थीटा लिख सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया? इतनी बातें लिख सकते हो क्या आप? तो आप चार सवाल करके दिखाएं एक बार मुझे, लिखिए। देखिए पहला सवाल, कोस माइनस 60 डिग्री का वैल्यू, कोस माइनस 60 डिग्री का वैल्यू। दूसरा, टेन 210 डिग्री का वैल्यू, टेन 210 डिग्री का वैल्यू। तीसरा, आपके पास हो जाएगा साइन 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री। और कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री। जल्दी बताइए वैल्यू, आपको वैसे नहीं बताना, कॉपी में बताना। 10 to 10 डिग्री, 10 to 10 डिग्री, 10 to 10 डिग्री आंसर। पहले तो आंसर की चर्चा कर लेते हैं, 1/2, ये तो सबका सही आया होगा, ठीक है। टेन 210 डिग्री का वैल्यू आपका आया है 1/√3, ये भी सही है कुछ बच्चों का। ये यहाँ पर गलत है आपका मामला, -√3/2, -√3/2 और -1/2। देखिए पहले तो आपको बताइए, कोस माइनस थीटा बराबर कितना हुआ, कोस थीटा होता है, एक ही तो आता है आपको, दे देंगे। तेरे भाई तूने दो गलत क्यों किए? सारे बता देंगे। देखो बेटा, पहली बात तो ये हो गया, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, कोस माइनस थीटा बराबर कितना होता है बेटा, कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, कोस 60, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। पहली बात तो यही होगी, ठीक है। दूसरा देखिए, कोस 120 डिग्री कर देते हैं, लास्ट वाला ही कर देते हैं, ठीक है। तो कोस 90 + 3 हो जाएगा, 90 + 30 ही तो होता है, ठीक है। 90 आने की वजह से कितना हो जाएगा, कोस क्या होता है वहां पर, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है ना, दूसरे में तो, दूसरे में तो बोल रहा हूँ, तो नेगेटिव आया और साइन 30 आया, ठीक है। तो -1/2, पहले तो यही कर लो। हाँ अब देखो बेटा, यहाँ पर देखो, और इससे भी कर सकते हो, देखो
कोस 120 डिग्री है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 180 माइनस 60 डिग्री भी कर सकते हो, 180 माइनस 60 डिग्री कर सकते हो। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, माइनस कोस 60 डिग्री हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री हो जाएगा ना। तो माइनस कोस 60 कितना होता है, -1/2। ऐसे भी कर सकते हो, तो भी -1/2 आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगला देखो बेटा, ये देखो, मिटा दो क्या ये, अगला देखिए बेटा, यहाँ पर ये साइन 300 डिग्री, साइन 270 प्लस 30 कर दू क्या, 270 प्लस 30 डिग्री कर दू क्या, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू, हाँ तो √3/2 क्या था, क्या रिजल्ट था बताओ सर, दोबारा बताओ। कोस 120 डिग्री था ना, 120 डिग्री, तो कोस 90 प्लस 30 हुआ, ठीक है। तो ये साइन 30 नहीं हुआ क्या, कोस कहाँ है, तो ऑब्वियस सी बात है 90 आ रहा है ना, तो ये आया साइन और 30 और माइनस है, ठीक है। माइनस किसकी वजह से आया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, 90 आया तो साइन चेंज करेगा, 30 डिग्री तो -1/2। अब √3/2 कर रही बेटे बेटे, बोलो, आ गया क्या। अगला देखो, अगला देखो बेटा, साइन 300 डिग्री करते हैं, तो इधर देखो साइन 300 डिग्री, साइन और 270 प्लस 30 डिग्री कर देते हैं, पहले तो कर देंगे, अरे 270 प्लस 30 डिग्री कर देंगे, ठीक है। और तो यहां पर देखो, साइन 270 प्लस 30 डिग्री, इसका मतलब यही चौथे क्वाड्रेंट में आ रहा है। चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पहले तो देखो 270 डिग्री पे हिट कर रहा है ना, तो साइन चेंज करेगा कोस, ठीक है। माइनस, माइनस किसकी वजह से आया, क्वाड्रेंट की वजह से, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -√3/2, ये कितना है, तुमने किया +√3/2, ठीक है, ये गलत है। अगला देखो बेटा, टेन 210 डिग्री, तो टेन 180 और प्लस 30 डिग्री बोल सकता हूँ इसको, टेन 180 और प्लस क्या बोल सकता हूँ बेटा मैं, 30 डिग्री बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो 180 है, ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो टेन 30 आया, टेन 30 का वैल्यू कितना आ गया, 1/√3, 1 कितना हो जाएगा, √3, समझ में आ गया, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो, साइन 30 अपॉन कोस 30, ठीक है, तो 1/2 और √3/2, ठीक है, कट जाएगा तो 1/√, बोलो, समझ में आ गया। अब बताओ, अगला देखिए बेटा, अगला देखिए, साइन 2 थीटा बराबर, देखो साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, 2 sin थीटा कोस थीटा, 2 sin थीटा कोस थीटा। अब की बार है नेक्स्ट फॉर्मूले, ठीक है। और एक कोस स्क्वायर थीटा, बोलो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर कोस 2 थीटा होता है बेटा, कोस कितना होता है, 2 थीटा होता है। अब ये आपको बताइए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, देखो कोस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, बराबर कोस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से कई बार ये वैल्यू पूछते हैं ये लोग, ठीक है, एक तो यहाँ से बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बच जाएगा, ठीक है, 1 माइनस और कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। एक साइन स्क्वायर थीटा की जगह इस तरीके से वैल्यू चेंज कर सकते हो, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काम में आते हैं ये, इस तरीके की चीजें। अब यहाँ पर देखो, अभी तो ये फॉर्मूला मैंने किस में चेंज किया बेटा, साइन में चेंज किया है, यही फॉर्मूला किस में चेंज किया है, साइन में चेंज किया है। अब कोस में चेंज करके दिखाता हूँ इसको, देखो कंप्लीटली कोस में चेंज करने के लिए क्या करोगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अच्छा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अच्छा ये रहा, हाँ। देखो कोस स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो कोस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह 1 माइनस, माइनस का चिन्ह और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा,
और बराबर आ जाएगा कोस 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस कितना बच जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बच जाएगा बेटा, कोस 2 थीटा। तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1 बराबर आ जाएगा कोस 2 थीटा। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बच जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 फॉर्मूले रहे। याद कर लो, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो जरूर आते आते। अब एक चीज और देख लो, ये याद हो गया क्या, चारों चारों को कन्वर्ट करके देख लो। ये वैसे इन्हीं से हो रहे हैं, वैसे ये इन्हीं से ही हो रहे हैं सवाल, दोनों से ही करके देखो चारों को, जल्दी करो बेटा। अब एक एक चीज, दो फॉर्मूले और याद करने हैं आपको। देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी। ठीक है बेटा, बोलो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कोस बी, सॉरी साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, प्लस कोस ए साइन बी। इधर देखो, एक बार इधर देखो बेटा, यहाँ पर देखो, एक चीज सिखाऊंगा यहाँ पर। देखो साइन ए, सॉरी कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, याद रहेगा। देखो इसके अंदर, दोनों के अंदर माइनस साइन ही आ रहा है, माइनस है तो माइनस आ रहा है, प्लस है तो प्लस आ रहा है, ये कोस 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 ए कोस बी। अब यहाँ पर देखो कोस ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, कोस ए कोस बी और प्लस है साइन ए साइन बी, याद रहेगा। बोलो। अब ये देखो, यहाँ पर प्लस आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, वहां पर प्लस आ रहा है। अब देखो मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, सुन लो बात, दोनों को जोड़ रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, तो मेरा क्या रिजल्ट निकलेगा, यहाँ पर देखो साइन ए माइनस बी, ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ू तो, और प्लस है साइन ए प्लस बी, और इक्वल टू क्या बच जाएगा बेटा, 2 साइन ए कोस बी। क्या बच जाएगा, 2 साइन ए कोस बी बच जाएगा, बच जाएगा ना। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, 2 साइन ए कोस बी बराबर कितना होता है, समझ में आ गया। बेसिक मैथमेटिक्स के भी सवाल आते हैं, सवाल जरूर आता है, हर सवाल देख लो चाहे आप। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, तो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, और बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस ए कोस बी। ठीक है, तो कोस ए कोस बी आए ना, तो फॉर्मूला दोनों को ऐसे ऐड कर देना। अगर यहाँ से साइन पूछता तो माइनस आ जाता, बस बात इतनी थी, समझ में आ गया। एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। ठीक है, तो फॉर्मूले कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। इस तरीके से कितने फॉर्मूले आ जाएंगे, 5 6 फॉर्मूले आ जाएंगे। जल्दी से करो, जल्दी करो। आप ये देखो, ये आपको पता ही है। अब देखो जल्दी जल्दी आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, किसकी वजह से आया, माइनस साइन है, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से आ गया। ठीक है, टेन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। ठीक है, टेन 180 प्लस थीटा, बोलो टेन 180 प्लस थीटा कितना होता है, टेन 180 प्लस थीटा, ये गलत लिखा हुआ है ना, माइनस टेन थीटा आएगा ना। अरे टेन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, टेन टेन और कोट कौन से में आते हैं, थर्ड में आते हैं ना। आप साइन क्यों आएगा यहाँ पर, ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि टेन भी तो आ सकता है, हैं, क्या नीचे लिखा हुआ है। हाँ तो यही तो कह रहा हूँ ना, तो प्लस टेन थीटा भी तो हो सकता है, टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा हो सकता है ना। ठीक है, आप ऐसे ही क्यों समझते हो कि माइनस साइन थीटा लाना जरूरी है, या साइन 180 प्लस थीटा भी कह सकते हो इसको। 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो, ये कर लोगे ना इस तरीके से, आप अरे बिना रेखे करना है ये सब चीजें। ठीक है, देखो टेन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कर लोगे ना। ये वैसे तो पॉजिटिव होता है, लेकिन टेन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा होता है, इसकी वजह से आता है ये वाला, समझ रहे हो।
अगला देखिए। अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये देखिए यहां पर, अगर ये इंपॉर्टेंट है, देखो ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, सी के सामने सी है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन लो बोलते हैं इसको। साइन ए अपॉन ए सी। इस तरीके से वेक्टर में और पुली वाले सवालों में इस तरीके के सवाल पूछते हैं ये। ठीक है, समझ में आ गया? जितने भी पुली वाले सवाल है अंदर इस तरीके का एक सवाल पूछ लेते हैं। ये टेंशन इधर लग रहा है कि सामने वाला एंगल इस तरीके से, तो सामने वाला एंगल लिया हुआ है, ये देखो बेटा। यहाँ पर देखो ए के सामने साइन ए एंगल, और साइड सामने की साइन बी, और एंगल साइड बी। ठीक है, साइन एंगल के साथ तो सी, और सामने की साइड साइन सी बाई सी, याद रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा कोसाइन लो। वैसे तो ये हो जाते हैं ना वेक्टर लो से। ठीक है, लो से करके दिखाऊं आपको। अच्छा देखो यहां से ये करके दिखाता हूं आपको एक बार। यहां देखिए, ये ट्राइंगल लो से भी हो जाते हैं वैसे। देखिए, जैसे सपोज करो मेरे पास में ये साइड है बेटा, ये सपोज करो ए वेक्टर है, और ये सपोज करो बी वेक्टर है, और ये सपोज करो मेरे पास में सी वेक्टर है। ठीक है, और ये एंगल कितना बोला है मैंने? बी एंगल बोल दिया, बी एंगल बोल दिया, ये सी एंगल बोल देगा, और ये ए एंगल बोल देगा, ऐसे बोल दिया कुछ। ठीक है, अब आप कोई भी पर्टिकुलर एंगल निकाल सकते। जैसे पहले तो वेक्टर लो लिख लो बेटा, तो ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना लिख देता हूँ? सी वेक्टर लिख देता हूँ, लिख दूं। अब जिस के बीच का मुझे एंगल निकालना है ना, उसके साथ में मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। अब जैसे सपोज करो कि मुझे एंगल चाहिए बेटा, ये देखिए मुझे बी और ए के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, तो बी और ए का एंगल मुझे चाहिए, तो मैं सिंपली लिख दूंगा। ठीक है, जो एंगल निकालना है उनको एक तरफ लिखते हैं हमेशा। तो जैसे मुझे सी, जैसे सपोज करो मुझे बी एंगल निकालना है। अबे मुझे कोस बी निकाल रहा हूँ बेटा मैं। कोस बी क्वेश्चन मार्क है, मेरा सवाल ये है। तो कोस बी मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो यहां से देखो बेटा, तो ए और सी को एक तरफ रख लो, तो इसका मतलब बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूँ बेटा? सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। अब आप ये ट्राइंगल लो, यहाँ पर ट्राइंगल लो क्या होता है आपको बताइए? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा, यही तो होता होगा। ठीक है, आर बराबर ए प्लस बी हो तो, आर इक्वल टू ए प्लस बी हो तो, अरे यही होता है ना ट्राइंगल लो। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ पर देखो बेटा, पैरेललोग्राम लो भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा cos बी। आ गया? बोलो, cos बी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? तो cos बी इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा, देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2ac, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2ac हो जाएगा। ये इस तरीके के साइन लो लिखे हुए हैं। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर देखो, ये रहा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, यही है ना? अरे लिखा हुआ होगा। तो आपको तीनों को करना आया क्या? अब सपोज करो बेटा मेरे को ये करना है। ठीक है, अब और आगे जैसे मुझे क्या करना है, ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ आप? ये समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया है? अब दोबारा देखो बेटा, ये आप अपना एक देखो वेक्टर लो कंप्लीट हो जाएगा, और एक अपने को आर इक्वल टू ए प्लस बी वाली चीजें भी समझ में आ जाएंगी। एक्चुअली में करना तो अपने को यही है, वेक्टर लो में यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसलिए आपको ये चाहिए। अब जैसे सपोज करो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, एक एंगल आपको और निकाल के बताता हूँ बेटा, कि जिन दो के बीच का एंगल निकालना होता है उनको एक तरफ लिखते हैं। जैसे पहले ये वाला है, अब मुझे कौन से का एंगल चाहिए? बी और सी के बीच का चाहिए, बी और सी को एक तरफ कर लो। इसका मतलब ए वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? सी वेक्टर माइनस कितना हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा ना? तो और सी, जो बी और इसकी हो जाएगा। सवाल हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई सवाल कर लो चाहे आप। अब कोई जरूरी नहीं होता है, चलो ठीक है मैंने वेक्टर लगाया है, ठीक,
जरूरी नहीं होता है, ऐसे ही आप वेक्टर देखो, वेक्टर कैसा भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, जैसे सपोज करो बेटा कि मुझे इस तरीके का दिया, ये भी ए वेक्टर इधर की साइड है, ये बी वेक्टर इस साइड है, और ये सी वेक्टर इस साइड है, ऐसे कर लेते हैं आप। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सी वेक्टर है, ये मैं एंगल बता देता हूँ, ए है, ये एंगल बी बोल दिया, ये एंगल सी बोल दिया। अब मुझे पता है बेटा कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 है, ट्राइंगल लो से, बराबर, यही है ना। तो यहां पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जैसे मुझे क्या निकालना है, यही वाला एंगल निकालना है, ए निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, बताओ मैं क्या करूंगा, कि जिन दो के बीच का एंगल निकालना है उनको एक तरफ कर लेता हूं, तो बी प्लस सी और ए वेक्टर इक्वल टू माइनस कर दो। ठीक है, बताओ है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से डॉट प्रोडक्ट कर दो इनका। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2bc और एक कोस ए हो जाएगा। ठीक है, तो कोस ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर कोस ए बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2bc। अब यहाँ पर देख लो, अपन ने जो पहले फॉर्मूला निकाला था उसमें माइनस साइन का ही अंतर है। उसमें क्या था, ये दोनों प्लस में आ रहे थे, इसमें माइनस आ रहा था, और इसमें देखो उल्टा हो गया। तो जिन दो के बीच का एंगल निकालना है उनको हमेशा क्या कर लो, एक तरफ कर लो और एक ट्राइंगल लो लगा दो। समझ में आ गया। ठीक है, ये क्या होता है, कोसाइन लो होता है, इनको कोई रटने की जरूरत है नहीं। वैसे कर लोगे क्या, अरे कर लोगे क्या।